वैसे तो 7वीं मंजिल का अपार्टमेंट ज्यादातर खाली ही रहता था, लेकिन कुछ समय पहले ही मीनाक्षी नाम की एक लड़की काम के सिलसिले में हैदराबाद आई थी। कम किराया होने के कारण मीनाक्षी ने 7वें मंजिल के अपार्टमेंट को किराए में ले लिया था। आज मीनाक्षी को काम से घर आते समय देर हो गई थी। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट पहुंची, उसने कपड़े चेंज किए और वह सोने चली गई, क्योंकि आज ऑफिस में अत्यधिक काम होने की वजह से वह थक चुकी थी और लेट होने के कारण उसने बाहर ही खाना खा लिया था। इसीलिए वह घर आकर तुरंत सोने चली गई थी। अब रात के 2 बजे थे। बारिश की तेज बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं, जिसके कारण मीनाक्षी की अचानक नींद खुल गई और फिर मीनाक्षी अपने पुराने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर अकेली बैठी थी। पूरा फ्लोर खाली था, क्योंकि सभी किराएदार कुछ समय पहले ही इमारत छोड़ चुके थे। लेकिन मीनाक्षी को सस्ते किराए के लालच ने रोक रखा था। उस रात अचानक लाइट चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज और खिड़कियों से आती ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। मीनाक्षी ने मोमबत्ती जलाकर अपने सामने रखी। जैसे ही मोमबत्ती की हल्की रोशनी कमरे में फैली, उसे दीवार पर कुछ परछाइयां हिलती हुई नजर आईं। शायद मेरी नजरों का धोखा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 हल्की खटखट की आवाज आई। मीनाक्षी की सांसें थम गईं। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीमे कदमों से जाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले निशान थे, जो कमरे के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर मीनाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने निशानों का पीछा किया जो उसे बालकनी की ओर ले जा रहे थे। बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। बारिश के बीच उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई एक महिला की थी, जो छत से लटकी हुई थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सूनी आंखें मीनाक्षी को घूर रही थीं। मीनाक्षी चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन तभी उसे पीछे से ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा। एक आदमी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव और आंखों से खून बह रहा था, उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मीनाक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श खिसकने जैसा महसूस हुआ। वह गिर पड़ी और जब उसने ऊपर देखा तो पूरे फ्लैट में काली परछाइयों ने उसे घेर लिया था। हर परछाई उसके कानों में फुसफुसा रही थी, यह हमारी जगह है, अब तुम भी यहीं रहोगी। अगली सुबह जब मकान मालिक 7वीं मंजिल पर आया तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन फर्श पर नीलिमा के खून के धब्बे और दीवारों पर खरोंचों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 7वीं मंजिल एक बार फिर खाली थी, हमेशा की तरह।